ये मकामी लोगों ने ये गड्ढे खोद के यहाँ आलू स्टोर किया हुआ है। यहाँ जो मकामी लोग हैं वो अपनी रिफ़्रेशमेंट दोपहर टाइम खेतों से फारग होकर इस तरह करते हैं। जैसे हमारे इलाके में जब हार्वेस्ट होती है तो लोग पीछे से आके निकालते हैं, तो यहाँ भी यही सिस्टम होता है। ये देखें। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ख़िज़ां के रंग ट्रैवल विद हनीफ के संग। जी हाँ नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बिलामिक थोरचे मेडो में और आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की ज़िगज़ैग वाटरफॉल और बहुत कुछ। तो चलिए नाजरीन, आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। थोरचे में ठंड का ये आलम है कि रात को ये जो ऊपर चश्मों से पानी आता है, ये थोड़ा थोड़ा, वो ये देखें ऐसे बर्फ़ जम चुकी है। बहुत ज़्यादा ठंड थी रात, और शान भाई तो सिंगल कंबल में थे, वो तो सारी रात ही बस इधर उधर जागते रहे, और मैंने 2 कंबल लिए थे। अभी ये देखें इस साइड पर सारे बादल हैं, और ये है वो पीक जो थोरचे की शान है। अभी जब सूरज इस साइड पे आएगा ना, इस साइड पे, फिर ये वाला जो नज़ारा है ना, बहुत ही खूबसूरत होगा। अभी मैं थोरचे की जो मशहूर यहाँ ज़िगज़ैग वाटर स्ट्रीम है उसकी तरफ जा रहा हूँ। ख़िज़ां में थोरचे के रंग मुख्तलिफ होते हैं, जबकि अगर आप ग्रीनरी में आएँ, मतलब कि मई जून में, तो यहाँ की खूबसूरती का एक और ही अंदाज़ होता है। तो अगर आप जून जुलाई की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में जो पहले वाली वीडियो है उसका लिंक दे दूँगा, वो भी आप देख लें और इससे भी कंपेयर कर लें। अभी रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि आलू का सीज़न है, तो ट्रैक्टर और जीपें ये हर वक्त चलती रहती हैं, तो रोड बहुत खस्ता हो चुका है। लेकिन ये है कि जब ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तो बर्फ़बारी जब ख़त्म होगी ना, तो यहाँ पे रेत और मिट्टी डाल देंगे, तो फिर ये रोड पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा नाजरीन, अभी हम जा रहे थे ज़िगज़ैग वाटर स्ट्रीम की तरफ, लेकिन उससे पहले जुल्फ़कार भाई के साथ हम जाएंगे इधर। कौन सा मेडो है जी? बोरंग मेडोज़ की तरफ। ये है बोरंग मेडो का रास्ता। अगर आप ऊपर थोरचे की तरफ आते हैं तो एक सड़क इधर बोरिंग की तरफ आती है, जबकि एक सड़क आगे सीधी उधर खान गेस्ट हाउस और उस साइड पे चली जाती है। अभी यहाँ पे बड़ा मजबूत लकड़ी का पुल बनाया गया, और ये जो पानी है ये सारा इधर पीछे ग्लेशियर्स जो हैं उनमें पिघल के इस साइड पे आ रहा है। तो ये है जी बोरिंग मेडो। बहुत वसी जो है वो खुला मैदान है, और यहाँ जब बहार का सीज़न होता है तो घास बहुत बड़ी बड़ी होती है। लोग अपने जानवर जो हैं वो चरने के लिए यहाँ छोड़ देते हैं। अभी घास जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है सर्दी की वजह से, लेकिन जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे तो ये सारी जगह सफ़ेदी में ढकी हुई होती है। ये भी एक बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। अभी क्योंकि ख़िज़ां का मौसम है तो ये दरख्त सारे जो हैं इनके पत्ते झड़ चुके हैं या फिर येलो हो चुके हैं, और नदी में पानी भी बिल्कुल कम हो चुका है। लेकिन जब जून जुलाई में आए तो ये नदी अपनी फुल रवानी के साथ बह रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है, और ये सारे दरख्त जो हैं ये सरसब्ज़ होते हैं। अभी हम ज़िगज़ैग वाटर स्ट्रीम के करीब पहुंच चुके हैं, और आगे जाके फिर आपको दिखाएंगे ज़िगज़ैग के नज़ारे। रोड साइड चलते हुए खेतों में हमें ये मिट्टी के टीले नज़र आए हैं छोटे छोटे, तो काफ़ी हैरानगी हुई। तो यहाँ एक भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो टीले हैं ना, इनके अंदर आलू यहाँ पे दफन किए गए हैं, और जब सीज़न आएगा तो इसी से निकाल के खाएंगे भी, और बीज के लिए भी यही आलू यूज़ होगा। तो ये प्रोसीजर भी इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ हमें एक और चीज़ देख के हैरानगी हुई कि यहाँ की जो गाय है ना, वो बिल्कुल याक की शक्ल की है। ये देखें,
ہم نے یہاں سے پوچھا کہ یہ یاک ہے تو نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ یہاں کی مقامی گائے ہے. تو یاک اور یہ گائے بالکل ملتے جلتے ہیں. پیک کر کے دینے والی مال ہے، ٹھیک ہے نہیں. یعنی یہ سیل کرنا ہے آپ نے؟ سیل کرنا ہے، ہم نے سیل کرنا ہے. باقی جو ہم بیج کے لیے رکھتے ہیں، اپنے بیج کے لیے رکھتے ہیں، اس کو زیادہ کھڈے نکالتے ہیں، 4-5 فٹ کا کھڈا نکالتے ہیں، اس میں ہم سیف کرتے ہیں، 6-7 مہینہ تک سیف رہتے ہیں. صحیح. اور پھر جو بیج مطلب آپ یوز کرتے ہیں وہ بھی اسی میں سے؟ ہاں اسی میں سے یوز کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. ابھی نومبر میں ہم اس کو گڈھے میں جو ہے نا بند کرتے ہیں، پھر مئی میں ہم نکالتے ہیں. یہاں پہ جو دکانوں کا پروسیجر ہے وہ دیکھیں. چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، چھتیں شٹر اور لکڑی کی بنی ہوئی. یہاں پہ برتن، جوتیاں، کاسمیٹکس اور کریانے کا اور پھلوں کا سارا سامان آپ کو مل جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ سارا سامان نیچے دمبو داس سے لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ سیل کرتے ہیں. ریٹ کا مائنر سا فرق ہے کیونکہ جیپ ٹریک ہونے کی وجہ سے یہ ان کو کاسٹلی پڑ جاتا ہے. ابھی ہم زگ زیگ سٹریم جو ہے اس کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. تو اس بار تھوڑا سا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ٹکٹ نہیں لگی ہوئی، نہیں تو لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو اس ٹائم یہاں پہ 100 روپیہ ٹکٹ ہوتی تھی. یہ یہاں پہ ہدایاتی بورڈ دیا گیا، زگ زیگ واٹر، اور خواتین کو تصویر میں لانے سے گریز کریں، فی بندہ 100 روپیہ انٹری فیس ہے. یہ لکھا تو ہوا ہے لیکن ابھی پتہ نہیں چارج کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ دیکھیں جی، یہ مقامی بچہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ اس کا گھر ہے. یہ جو زگ زیگ سٹریم ہے یہ بھی انہی کی ملکیت ہے، تو یہ ہمیں لے کے چلتا ہے نیچے اور تھوڑا سا وزٹ کرواتا ہے. یہ اس میں اندر کیا کہتے ہیں؟ چارہ رکھتے ہیں. ہاں چارہ. اچھا، یہ چارہ رکھنے کے لیے تو چارہ تو ادھر بھی پڑا ہے، باہر بھی. یہ جب برف جب آئے گی نا پھر اس سے یوز کریں گے. اور یہ جانوروں کے لیے یہ کمرے بنے ہوئے ہیں سارے. اس کے اندر لگتے ہیں. یہ ابھی ہم زگ زیگ سٹریم کے پاس پہنچے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں، یہ مقامی لوگوں نے یہ گڈھے کھود کے یہاں آلو سٹور کیا ہوا ہے. اس کے اندر اس جگہ بھی ہے لیکن یہ بالکل پلین کیا ہوا ہے. لیکن اس جگہ انہوں نے تھوڑی سی ڈھیری بنائی ہوئی ہے اور اوپر نا انہوں نے بکری کی جو کھال ہے وہ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں جو گائے بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ مٹی کو سائڈ پہ کر کے یہاں سے آلو کھا لیتی ہیں. تو جب یہ رکھتے ہیں اوپر یہ چمڑی تو اس وجہ سے وہ دور بھاگ جاتی ہیں. اچھا، کیا کرتے ہو آپ؟ پڑھتے ہو یا کھیلتے ہو؟ پڑھتے. اچھا پڑھتے ہیں. کون سی کلاس میں؟ 1 کلاس. 1 کلاس میں. تو آپ کا گھر کدھر ہے؟ ادھر سامنے یا اس سائڈ پہ؟ اس سائڈ. اچھا، تو ابھی آپ کو چھٹیاں ہیں یا ابھی اسکول جا رہے ہو؟ چھٹیاں. چھٹیاں ہیں؟ نہیں، اسکول جاتا ہوں. اسکول جاتے ہو. چھٹیاں کب ہوں گی؟ پیپر کے ٹائم. پیپر کے ٹائم. آپ کا کیا نام ہے؟ شاہان علی. اچھا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 2 میں. یہ یہاں پہ کچھ مقامی بچے موجود ہیں جو جب کھیت میں آلو ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ بیلچے سے ان کی کھدائی کرتے ہیں اور اپنے لیے تھوڑا بہت آلو ڈھونڈتے ہیں. جیسے ہمارے علاقے میں جب ہارویسٹ ہوتی ہے تو لوگ پیچھے سے آ کے نکالتے ہیں، تو یہاں بھی یہی سسٹم ہوتا ہے. یہ دیکھیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو جگہ ہے اس جگہ سے آلو مشین کے ذریعے نکالا ہے یا ویسے مطلب ہاتھوں؟
ऐसे निकाला है। अच्छा, हाथ के ज़रिए निकाला है। हाँ। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, यहाँ एक और चीज़ कि ये जो आपको खेत नज़र आ रहे हैं, ये सारा आलू इन्होंने हाथ के ज़रिए निकाला है। हमारे तो उधर हार्वेस्टिंग मशीन होती है, लेकिन यहाँ ये सारी मेहनत वो हाथों से की जाती है। यहाँ पे स्ट्रीम पे एक बकरा घास चल रहा था, तो जब मैं आगे को चलता हूँ तो ये मेरे पीछे चलना शुरू कर देता है, लेकिन जब मैं इस साइड पे आता हूँ तो ये फिर दूसरी साइड को चला जाता है। ये यहाँ भी आप ठंड के असरात देखें, ये देखें, यहाँ भी कक्कर की वजह से सारी बर्फ़ जम चुकी है। अभी चलते चलते हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं एंजॉय करते, और यहाँ पे ये जो स्ट्रीम है इसका हो रहा है एंड। ये देखें, वहाँ से ये नीचे गिर जाती है, और यहाँ जो मुकामी बच्चे हैं वो मेरी बातों की वजह से हंस रहे हैं। मैंने कोई गलत बोल दिया यहाँ पे? सही बोला है? हाँ। सही बोला, चलो वो मान गए। हाँ जी शान भाई, कैसी लगी आपको ये जगह? और बहुत ही ज़बरदस्त। एक तो ये स्ट्रीम इतनी खूबसूरत लग रही है, और दूसरा पीछे ये जो माउंटेन है, देखें किस एंगल से, मतलब बिल्कुल 90 एंगल के जाविये पे ये खड़ा है। बहुत ज़बरदस्त नज़ारे। हाँ ना। ज़िगज़ैग स्ट्रीम तो हमने कवर कर ली, और अभी हम जा रहे हैं गांव की दूसरी साइड पे, यहाँ से ये ज़िगज़ैग का पानी आता है। वो नाला क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएंगे और आपके साथ दूसरी जगह के भी नज़ारे शेयर करेंगे। यहाँ पे टूरिस्ट की सहूलत के लिए ये ज़िगज़ैग वाटर स्ट्रीम पे यहाँ पे हट्स और एक होटल भी तामीर हो रहा है। इन फ्यूचर उम्मीद है कि अगले सीज़न में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको रिहाइश का मुकम्मल इंतज़ाम मिलेगा। ये रास्ते में चलते चलते यहाँ पे एक देसी वाशरूम भी नज़र आया, तो मकामी जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि ये सब के लिए मुख्तस किया गया। तो इसमें पानी कहाँ से लेके आते हो? घर से। अच्छा, घर से पानी बाल्टी में लेके आते हो? हाँ। ठीक है, गर्म बना के। सही। ये तो हैं खेत, और इनमें जब ज़मीन से उखाड़ के यहाँ रखते हैं तो ऊपर मिट्टी डाल देते हैं ताकि अगर बारिश पड़ जाए या सर्दी ज़्यादा पड़ जाए, बर्फ़ पड़ जाए तो ये गले ना। लेकिन इनको सेव करने के लिए जो गड्ढे खोदते हैं वो यहाँ आ गए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तकरीबन 8-8, 10-10 फुट, 7-7 फुट के ये गड्ढे होते हैं। ये वो गड्ढा है जिसमें ये देखें, ये सेव करके रखते हैं। ये देखें, बोल रहे हैं ये जो आलू है ना, ये है छोटा बीज के लिए। मोटा आलू तो वो सेल के लिए होता है, लेकिन बीज के लिए ये छोटा आलू इस्तेमाल होता है। तो ये अपने घर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सिस्टम कि जो लोग खेतों में काम करते हैं फिर वो अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए, ये देखें, खेतों की साइड पे रोटियाँ और चाय वगैरह वो सब कुछ लेके आते हैं। तो अभी इन्होंने हमें दावत दी है कि हम चाय वगैरह पिएं और इनके साथ थोड़ा सा एंजॉय करें। ये देखें, मतलब काफी यूनिक है ना, हमारे इलाकों में ऐसा नहीं होता है हमारा। आ जाओ, ये इनका ट्रेडिशनल फूड है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, साथ में चाय यहाँ पे अपना। ये देखें, अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ जो मकामी लोग हैं वो अपनी रिफ़्रेशमेंट दोपहर टाइम खेतों से फारग होकर इस तरह करते हैं। चलो चाय ले ले। अच्छा भाई, तो जी अभी खाना खाने के बाद माशाल्लाह इन्होंने सही हमें दावत दी। बहुत ज़बरदस्त खाना था, चाय थी, साथ इनका मतलब ब्रेड था देसी और पराठे वगैरह थे। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, तो बहुत मज़ा आया। अभी आगे चलते हैं और दूसरे नज़ारे आपके साथ शेयर करते हैं। ये शान भाई आगे आगे जा रहे हैं।
ایک یہ اسٹریم بنی ہوئی ہے جس کے ذریعے یہاں سائڈ پہ جو کھیت ہوتے ہیں ان کو پانی دیا جاتا ہے. ریت کے آلوؤں کو نکالا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کر کے نا یہ اسٹور کرتے ہیں آلو یہاں پہ. یہ دیکھیں یہاں پہ لوہے کی ایک چھوٹی سی کھرپی بنی ہوتی ہے یا کسی جسے کہتے ہیں, تو اس سے یہ جو ڈھیری ہے اس کے اوپر سے مٹی سائڈ پہ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں یہ اندر سے جو آلو ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے. یہاں اوپر سے ہوتے ہوئے یہ اس چوٹی پہ آئے ہیں اور یہاں پہ یہ سچویشن ہے کہ تھورچے میں جو نیٹ چلتا ہے نا وہ اس جگہ پہ چلتا ہے, ایک اس جگہ پہ, ایک پیچھے نیچے جگہ ہے اس جگہ پہ, یا پھر آپ ادھر اوپر جائیں تو وہاں پہ چلتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ نیٹ نہیں چلتا, تو تھوڑا سا رابطہ کرنا تھا, میسیجز وغیرہ کرنے تھے, تو اسی لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. ابھی تھوڑا اور آگے جاتے ہیں اور یہاں پہ اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے. ابھی نظارے تقریباً سارے کیپچر کر لیے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھا تورچے میڈو, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی دلکش. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Pequei 5,